وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। मैं हूँ रबिया आसिम, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको होम कुकिंग देखने को मिलेंगी, प्यारी सी फैमिली लाइफ देखने को मिलेंगी और शायद अच्छी अच्छी बातें भी सुनने को मिल जाए ना। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वैसे भी अगले कुछ दिनों में बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग आने वाले हैं ना। अच्छा जी, इस वक्त तो आता है सुबह सुबह का टाइम, बल्कि सुबह का टाइम नहीं हो रहा था, इस वक्त 11 बज रहे थे। लेकिन हमने 2-3 दिन से कुछ भी फुलफिलिंग सा नाश्ता नहीं किया था, दिल ही नहीं करता था करने को। तो मैंने आज इनसे कहा कि मेरा दिल कर रहा है हलवा पूरी खाने को ना। तो जी हम लोग सुबह-सुबह ही फिर बाहर आ गए थे। तो जी बाहर आएँगे, नाश्ता करेंगे। मैंने अपने लिए हलवा पूरी मँगवाई थी और इन्होंने अपने लिए मँगवाए थे जी चने। 15 minutes later. नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होके हम आ जाएँगे जी हॉस्पिटल, क्योंकि हमारा यही प्लान था कि नाश्ता करके और बाहर के 1-2 काम हैं वो समेट के फिर ही घर आएँगे ना। अच्छा, आज ये था कि बच्चों को ना हमने हॉस्पिटल से नेबुलाइज़ करवाना था, क्योंकि कि घर में भी नेबुलाइज़र है, बट ये कि हॉस्पिटल का थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो इनको ड्राई कफ़ की वजह से काफ़ी इनको चेस्ट कंजक्शन की वजह से ना मुश्किल हो रही थी ना। तो जी खैर तीनों को हम लोगों ने नेबुलाइज़ करवा लिया था, ज़रूरी मेडिसिन्स लिखवा ली थी, क्योंकि हमने उम्रे पे जाना था। तो एडवांस ही डॉक्टर से ना हमने ज़रूरी मेडिसिन लिखवा ली थी बच्चों की ना। यहाँ पे मेरी मस्तियाँ चल रही हैं, क्योंकि ये फार्मेसी में गए हुए थे, काफ़ी टाइम लग रहा था इनको और मैं बच्चों की तरह इस तरह के काम कर रही थी ना। आजकल इस तरह का मौसम हो रहा है कि धूप बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ज़रा 5-10 मिनट धूप में खड़ा होना अच्छा लगता है। और वैसे भी हॉस्पिटल में कुछ भी हो जाए एसी ऑन ही होते हैं। तो मैं जी खैर बाहर आई थी धूप में खड़ा होकर, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे जी हम झोली भर के लेके आएंगे मेडिसिन की। हर बेबी बच्चों का उसने अलग अलग से शॉपर बना दिया था जी, ये सुबह खिलाओ, ये शाम खिलाओ, दोपहर खिलाओ। तो जी खैर वो लेके आए थे, साथ ही हम लोग बाहर आ गए थे। क्योंकि ज़्यादा था पैकिंग स्टार्ट करनी है मैंने अगले दिन, तो मैं थोड़ी बहुत जो भी मतलब खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं थोड़ी बहुत, कोई वो क्या कहते हैं फ्राई लेज़ हो गए और टॉफ़ीज़ वगैरह होगी, चॉकलेट्स वगैरह खैर हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं ली थी। और पानी लेना था हम लोगों को। इस तरह की कुछ ज़रूरी चीज़ें हमने लिखी हुई थी, सोची हुई थी, तो जी खैर वो पैक कर लेंगे। और यहाँ पे रीज़ा की देखिए मस्तियाँ चल रही थी ना। 1 hour later. घर वापस आके ना डॉक्टर ने मुझे इस बार कहा था कि आप घर जाके बच्चों को ना दूध हल्दी दें। मैं दूध शहद तो 2-3 दिन से दे रही थी, लेकिन मुझे कुछ इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा था। हाँ, बस ये था कि वक्ती तौर पे बच्चों को अच्छा लग जाता था। तो जी खैर फिर मैंने घर आई, मैंने घर आके दूध हल्दी गर्म किया और बच्चों ने वैसे वैसे पूछा कि मामा ये क्या है, क्योंकि उन्होंने ये पहली दफ़ा टेस्ट किया था। बट खैर उन्होंने पी लिया। अब मैं 2-3 दिन लगातार बच्चों को दूध हल्दी दूंगी इंशाल्लाह। बच्चों को सुला के मैं चेक कर रही थी कि जी क्या-क्या कपड़े हैं जो पिछले साल के सर्दियों के हैं और मैं वो साथ लेके जा सकती हूँ ना। अच्छा, मैं साथ-साथ आप लोगों को थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हमने अभी कुछ दिनों पहले ही जी वीज़ा निकलवाया है ऑनलाइन सऊदीया का। तो हमने 1 ईयर का निकलवाया है, जो 1 ईयर आप मल्टीपल एंट्रीज़ वाला होता है। यहाँ पे मैं एहराम धो के और लटकाए थे। एहराम हमारे पास पहले से ही रखे हुए थे ना, क्योंकि हमने पहले भी बताया था उम्रा किया हुआ है, तो वही वाले एहराम रखे हुए थे। बस धो के साफ-सुथरे कर लिए थे। बिल्कुल नए हैं, ज़ाहिर बात है एक ही दफ़ा यूज़ हुए हुए हैं। तो जी खैर वही वाले मैं साथ लेके जाऊँगी ना। तो पर पर्सन हमें ऑनलाइन वीज़ा तकरीबन 420 टू 430 दिरहम का पड़ा था, जो कि क्वाइट रीज़नेबल है, क्योंकि ज़ाहिर है 1 साल की ये एंट्री है जो हम कर सकते हैं। बस ये खैर एहराम वगैरह धो दिए थे, बस बच्चों को फिर सो के उठ के उठाया और हम बाहर आ गए थे। कैश वगैरह निकलवा लिया था और ये चले गए थे अपने ऑफ़िस अपने 1-2 काम समेटने के लिए। कैश इस तरह निकलवाया था कि ऑब्वियसली दिरहम को हम लोगों ने सऊदी रियाल में कन्वर्ट करवा लिया था ना। तो जी खैर ये पास ही बाथ एंड बॉडी वर्क्स की शॉप थी। ये ऑफिस चले गए थे चूँकि, तो बस फिर मैं खामख़ा बस यहाँ पे घूम फिर रही थी। मैं आप लोगों को इनकी कलेक्शन दिखा रही थी कि मुझे इनकी पैकिंग कितनी शदीद पसंद है। मतलब इनकी पैकिंग ना आपको अट्रैक्ट करती है कि ले लो, मुझे ले लो। चाहे आपको यूज़ करना है कि नहीं करना, आप मुझे ले लो। और
और यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखा रही थी कि पहले तो आप इनका लोशन या हैंड लोशन या बॉडी लोशन या कुछ भी इस तरह के प्रोडक्ट लें और फिर उनको रखने के लिए उन्हें इतने क्यूट स्टैंड बनाए हुए थे ना। अब आप देखें कि आपका ये भी लेने को दिल कर जाएगा। इतने मज़े के, इतने फैंसी लुक देते हैं ना जब आप इनको अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखते हैं ना। तो जी खैर, मैं वो देख के खुश हो रही थी। और उसके बाद ना, अच्छा, ये जो क्लिप्स है ना, ये 2-3 दिन पहले के हैं, बट मैं यहाँ पे इसलिए अटैच कर रही हूँ। वही बात है कि शूट हुए हुए होते हैं ना, तो दिल नहीं करता वो क्लिप्स ज़ाया करने को ना। क्योंकि जब पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो फिर 1 दिन पहले खाना नहीं बनाया था, तो हम लोग बाहर गए, बाहर से ही खाना लिया और पार्क में चले गए ताकि थोड़ी-सी फ्रेश एयर मिले और हम लोगों को अच्छा लगे। 3个仔一共就得是啥色来讲？ हुँ। 还是啥色都很惨啊？ क्या नहीं थे जानी? 这啥色都没得法的。 बहुत फुल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारी चीज़ देख रही थी कि ना, इतनी देर से ये वाली फैमिली यहाँ पे खड़ी हुई थी। ये कोई कार है, मतलब आप उसको पार्क में लेके फिर सकते हैं पे करके ना। तो इतनी देर से खड़ी हुई थी, तो अब वो कार आ गई है जो भी उन्होंने रेंट की थी। तो उसमें जो भी जगह होती है, छोटे बच्चों के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसने उनकी मदर को कहा है कि आप बैठ जाओ और दोनों बच्चों को कहा है कि बच्चे बैठ जाओ ना। और अब यकीनन कि वो पे कर देगा और वो यहाँ पे अकेला खड़ा होकर वेट करेगा। मैंने कहा ये होते हैं फादर, ये होते हैं हस्बैंड, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो भी इंडियन है। जो हमारे इंडियन पाकिस्तान में माशाल्लाह कॉमनली जो कुछ होता है ना, वो यही होता है कि वो बिठा देंगे उनको और अब वो खुद वेट करेंगे, खुद पे करेंगे और उनके बच्चे और उनकी बीवी एंजॉय करेंगे ना। कितनी खूबसूरत चीज़ है। अगर कोई समझे तो एक एक बाप जो खुद कमाएगा लेकिन वो एंजॉय नहीं करेगा, वो बस खड़े होके वेट करेगा और वो देखेगा अपने बीवी और बच्चों को एंजॉय करते हुए ना। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इतनी प्यारी, बस शुक्र करने के लिए हमें लम्हे चाहिए होते हैं। तो ये इतना प्यारा लम्हा है, अगर कोई रियलाइज़ करे। इस वक्त मैं कितने सुकून से बैठी हुई हूँ और वो गए हुए हैं तीनों बच्चों को लेके, एक एक झूले पे उनको ख्याल रख रहे हैं, उनके पास खड़े हुए हैं। मुझे कह रहे थे कि आप भी आ जाए ना, इनका नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा ना। तो मैं बैठी हुई हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह एक सेफ हैंड में हैं। वो बिल्कुल जैसे कहते हैं पलकों पे रखा हुआ होगा इस वक्त उन्होंने किसी झूले के पास से उन्हें कुछ ना हो और लाइन में लेके बच्चों को अपने खड़े में होंगे ना। तो जी देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, कितनी खूबसूरत बातें हैं। वो देखिए वो अब अपने बच्चों की वीडियो बना रहे हैं अपने उसकी ना, कि वो जा रहे हैं। तो मुझे इतना प्यारा लगा। मैं बस अकेली बैठी हुई हूँ, तो बस मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ लोगों को।